साहिवाल में जो कुछ हुआ जुल्म हुआ। मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारने का पुलिस को क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आईजी से इस्तफसार। अदालत ने जेआईटी के सरबराह को 4 फरवरी को तलब कर लिया। मामला 2 रुकनी बेंच के सपुर्द। मुलजिमों का चालान जल्द ट्रायल अदालत में भेजने की हिदायत। पंजाब भर के डीपीओस को ऐसे मुकाबलों से रोक दिया। तमाम पुलिस मुकाबलों की तफसीलात भी तलब। साहिवाल वाकये पर क्या एक्शन लिया? वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद बुला लिया। उस्मान बुज़दार वाकये पर वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। मुलाकात में पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पर भी गौर होगा। उधर सानेह साहिवाल पर पंजाब असेंबली का इन कैमरा सेशन कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ECC के फैसलों की तौसीक समेत 17 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की तैनाती के अलावा इदारा जाती इस्लाहात की पेशरफ्त रिपोर्ट भी इजलास में पेश की जाएगी। बसंत का हुआ बो काटा। पंजाब हुकूमत का यू टर्न। बसंत नहीं मनाएंगे। सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बसंत सकाफती त्यौहार है मगर मनाने से पहले हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। जवाब का मतन लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। नून लीग ने कल जो कुछ किया वो उनकी आदत है, माजी से कुछ नहीं सीखे। फवाद चौधरी कौमी असेंबली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर बरहम। वफाकी वजीर इत्तलात ने 2012 की नून लीग की पार्लियामेंट में हंगामा आराई की वीडियो भी शेयर की। गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं। नॉन फाइलर फी टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। छोटे शादी हॉल के अंदर जिनके शादियां होती हैं, 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था तो 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। जो 1800 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मजीद इजाफा कर रहे हैं। मिनी बजट में कई इस्लाहात। फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नॉन फाइलर्स को भी रियायत मिल गई। खाद, सनती खामाल, मशीनरी सस्ती। घरों की तामीर के लिए 5 अरब की कर्जे हसना स्कीम का ऐलान। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियां महंगी। मोबाइल फोन्स पर फिक्स टैक्स नाफिज। 10,000 के फोन पर 400, 28,000 वाले पर 4,000 और 1.5 लाख के फोन पर 23,000 रुपए टैक्स होगा। हुकूमत की मिनी बजट में स्टॉक मार्केट के लिए सहूलत की तजवीज़ का मुस्बत असर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,590 की सतह अबूर कर गया। उधर ताजरों और सनतकारों ने मुआशी इस्लाहात पैकेज को खुशाइन करार दे दिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के वकला इजाफी दस्तावेजात जमा कराएंगे। उधर कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से खानदान के अफराद और पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचने लगे। आमदन से जायद असासों का केस। पीपल्स पार्टी रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर की एहतसाब अदालत पेशावर में पेशी। मुल्ज़मान के रूबरू इस्तग़ासा के 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। कराची वालों के लिए नया अज़ाब। स्कूल वैन्स वालों ने कर दी हड़ताल। स्कूल जाने वाले बच्चों और वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना। बच्चों की वैन्स में CNG सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई पर वैन ड्राइवर्स ने एका कर लिया। आज राशिद मिन्हास रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकालेंगे। कहते हैं मियारी गैस सिलेंडर पर गाड़ियां चलाने की इजाजत दी जाए।
बिजली चोरी की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। मोबाइल फोन कंपनी की खदमात हासिल कर ली गई। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए पायलट मंसूबे का आगाज। मंसूबे के तहत मखसूस सिस्टम पेशावर के कारखानों में बिजली के फीडर्स पर नस्ब किया जाएगा। खवातीन की तरक्की की दावेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एबटाबाद और मर्दान में 8 माह बाद भी पिंक बस सर्विस शुरू ना कर सकी। मंसूबे के लिए लाई गई 14 बसें पेशावर में खड़े खड़े नाकारा होने लगी। खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। हुकाम के मुताबिक 20 रुपए फी स्टॉप कराई की शर्त पर कोई ठेकेदार सर्विस का ठेका लेने को तैयार नहीं। बारिश और बर्फबारी रुक गई। ठंडी हवाओं से सर्दी और जाड़े की शिद्दत में इजाफा। लवारी टॉप, कमराट समेत मुल्हिका इलाकों में 5 फीट तक बर्फ की तह से सयाह की मौजें। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। लाहौर शेखुपुरा समेत मोटरवेज के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। ब्रेक्जिट से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे का अगला कदम क्या होगा? लाहे-अमल तय करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे यूनियन रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मामलात तय होने का इम्कान। चांसलर फिलिप हैमंड भी सरमायादारों को बरतानिया में कारोबार के लिए रजामंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। मिनी बजट आया, अवाम के लिए क्या सहूलियात लाया, टैक्स की छूट कहां पर आई, टैक्स कहां बढ़ाया, बताएंगे इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। कराची में बड़े पैमाने पर तजावुजात। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर अदालत शदीद बरहम हुआ। शहर की जबो खाली पर सिंध हुकूमत को फौरी काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हर कोई अमेरिका कनाडा में जायदाद बनाना चाहता है। ब्यूरोक्रेट्स अवाम के पैसे पर पलते हैं मगर कुछ नहीं करते। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से और नए अहकाम क्या जारी किए गए? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहर कायद में जो बेहंगम इमारतें कायम की गई हैं, खासकर जो रिहायशी घरों को गिराने के बाद वहां पर कमर्शियल प्लाजे बना दिए गए हैं, उससे मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी आज अदालत में पेश हुए। इसके साथ ही एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में मौजूद थे। एडवोकेट जनरल सिंध ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि जाम सादिक अली पार्क से मुतालिक जो गुस्सा समाअत पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, बताया कि वो साबिक वजीर आला जाम सादिक अली ने सिर्फ ऐलान किया था और उस पर जो जरूरी कार्रवाई होती है वो मुकम्मल नहीं हुई, जिस पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया है और कहा कि क्या साबिक वजीर आला के अहकामात कुछ भी नहीं है। आपके वजीर आला सिंध यानी कि जो मौजूदा वजीर आला सिंध हैं उनको अभी इसी वक्त फौरी तौर पर तलब कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं क्या अगर कोई वजीर आला अहकामात जारी करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को यह हदायत की है कि वो वजीर आला सिंध से फौरी तौर पर बात करें और सूबाई काबीना का इजलास तलब किया जाए, जिसमें जो शहर कायद के अंदर खासकर बेहंगम इमारतें कायम की गई हैं उन्हें गिराकर और नए तरीके से किस तरीके से प्लान बनाया जा सकता है। अदालत ने ये वाज़ेह हदायत की है कि जो लाइन्स एरिया जैसे इलाकों में बेहंगम इमारतें कायम हैं, घर कायम हैं, वहां पर माहिरीन से ये राय ली जाए कि इन इमारतों को गिराने के बाद किस तरीके से जो वहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं उनको दोबारा से अकोमोडेट किया जा सकता है।